भाई हम तो 2017 बाद से जब भाजपा की गवर्नमेंट जब से आई है, एक वोट की कीमत पता चल गई कि एक वोट देने से क्या क्या हो सकता है। हमारे प्रयागराज में जो नया पुल बनना चल रहा है, एक है जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पुल बनने चल रहा है, हम लोग इससे बहुत ही लाभान्वित हो गए। जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र कछार का क्षेत्र वो अच्छा होगा। दूसरा, हमारे यहाँ एक वोट की कीमत मिली है, राम मंदिर, भगवान राम आ गए दरबार में। मलाका में हमारे यहाँ 6 लेन पुल बन रहा है और नैनी और रेल के बीच में भी पुल बन रहा है। तो ये ऐसे कार्य हमारे यहाँ हो रहे हैं, जिसको भाजपा गवर्नमेंट बाबा योगीनाथ का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो इधर जागरण के प्रति इतना विपक्ष से अलग विकास हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, जो तीसरे स्टेक होल्डर है बहुत ज्यादा हो रहा है विपक्ष से ज्यादा। भाई विपक्ष में कुछ नहीं हुआ, इतना बड़ा महाकुंभ हुआ, पूरा 70 करोड़ लोग आए चले गए आसानी से। उसी में अगला 2031 में आ रहा है, उसी की तैयारी के लिए पुल बन रहे हैं, ये तैयारी हो रही है। योगी सरकार का कार्य जो है एकदम चढ़ता ही चला, ग्राफ चढ़ता ही चला जा रहा है कि हर क्षेत्र में आगे है। चाहे वो रोड को ले लो आप, जो है कहीं हर जगह ही कहीं ना कहीं उनका दिखता रहता है। और हम लोगों को इतने आराम से हर जगह पहुंच जा रहे हैं, बिना चाहे आप सोना चांदी कुछ भी पहने रहो, कोई चुनौती नहीं, कुछ भी। जो गुंडाई चलती थी पहले, गुंडा राज, अब वो नहीं है। हम लोग आराम से निकल जाते हैं। और जो यहाँ का जो बन रहा है ये पुल बनने से हम लोग को बहुत आराम हो जाएगा कि झूसी में हम लोग को कहीं भी ट्रैफिक नहीं मिलेगी, सीधे निकल जाएंगे। और देखिए, विकास तो पिछले 10 सालों से बहुत तेजी से दौड़ रहा है। आप जिस रोड पे खड़े हैं, ये रोड था कभी? ये रोड कभी नहीं था। ये माघ मेला में बना हुआ रोड है। आज जो गंगा जी का जो पुल का जो आज उद्घाटन हो रहा है माननीय विधायक जी के कर कमलों के द्वारा 1000 करोड़ का, हम लोग झूसी जाने के लिए कितना डिस्टर्ब होते हैं। अगर ये 4 लाइन बन जाएगा आज, तो कितना बड़ा काम होगा। खास करके प्रयागराज में जितने भी फ्लाईओवर हैं, चाहे वो मुरली मनोहर जोशी ने बनाया नैनी पुल, उनका भी बहुत स्वागत अभिनंदन है, और जो अभी गंगा एक्सप्रेस पे जो हम लोग बना रहे हैं पुल, और ये पुल। बाकी विपक्ष की सरकार ने तो एक भी पुल बनाया ही नहीं कभी। तो विकास सरकार में विकास हुआ है, सरकार में बहुत विकास हुआ है। प्रयागराज का तो बहुत विकास हुआ है। जाने के लिए उधर जौनपुर, बनारस, आजमगढ़ जाने के लिए यहाँ से लोगों को आसानी हो जाएगी, जाम से निजात मिलेगा। क्या लगता है कितना कारगर होगा? बहुत कारगर होगा। आप क्षेत्र के रहने वाले हैं? जी हाँ। क्या कहना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ? उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। क्या लगता है 2027 में योगी आदित्यनाथ दोबारा आएंगे? बिल्कुल आएंगे, उनके कामों से लोग खुश रहेंगे, जरूर आएंगे। अखिलेश कह रहे हैं, वो भी जो है अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं 2027 में अखिलेश अपनी सरकार बनाने। अपने अपने प्रयास में तो हर आदमी लगा रहता है, उनका भी अपना तर्क होगा, प्रयास है। हम बात करें तो अखिलेश के बारे में कहा जाता है वो मुसलमानों का ज़्यादा ध्यान देते हैं और योगी सरकार मुस्लिम विरोधी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है। जो गलत करेगा उसको गलत सजा मिलेगी, जो अच्छा करेगा उसको अच्छा मिलेगा। ये कौन सा विकास कार्यों को किस तरह से देखें? भाई साहब, हम आपको बताएं, करीब हम यहाँ से 30-40 साल पहले की कहानी बता रहे हैं। किसी जमाने में प्रयाग स्टेशन से यहाँ पे रिक्शे वाले नहीं आते थे, बड़ी मुश्किल से। आज का समय हमारे पास ये है कि हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे ऐसे विधायक मिले हैं जुझारू कार्यकर्ता के रूप में, यानी जो चीज़ चाहते हैं उसके लिए प्रयास करते हैं। हम लोग किसी ज़माने में एक फ्लाईओवर के लिए परेशान थे। आज आप लोग के सौजन्य से और दिखाई दे रहा है कि कम से कम 5-5 फ्लाईओवर यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के एलनगंज तक के बीच में 4-4, 5-5 फ्लाईओवर मिला है, केवल मात्र हर्षवर्धन वाजपेयी जी के लगन और के कारण। सीएम योगी और नहीं, हमारी तरफ से तो हर्ष जी जाते हैं, योगी जी के पास पहुंच रहे हैं, योगी जी के सौजन्य से और विधायक जी के सौजन्य से बन रहा है। आज बड़े भाग्य से और संयोग मिला कि सलोरी में 1000 करोड़ का जो है माननीय योगी जी के सौजन्य, हर्षवर्धन वाजपेयी जी के सौजन्य से योगी जी ने 1000 करोड़ रुपए यहाँ स्वीकृत किया। और यह सड़क बनने से पूरा झूंसी से लेकर के हेता पट्टी से लेकर के हम लोग के पूरा फाफामऊ तक कई लिंक को एक कर दिया गया। इस सब के लिए हम लोग बहुत कृतज्ञ हैं, बहुत आभारी हैं आपके। ये बताइए, ये भाजपा सरकार में, मुख्यमंत्री के राज में जिस तरह से विकास हो रहा है, किस तरह से विकासों को देख रहे हैं और पिछली सरकारों से कितना इतर है ये विकास? पिछली सरकार कब थी? वो तो गुंडों की सरकार थी। सिर्फ गुंडागर्दी, आतंक, लूट खसोट, भ्रष्टाचार, ये था। वो सरकार कहाँ थी? वो तो एक परिवारवादी
सोच थी। योगी जी की सरकार बहुआयामी सरकार है जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बढ़ाया। प्रयागराज के विकास में आने वाले 5 सालों में जब सारे पुल बन जाएंगे, 1 दर्जन पुल बन रहे हैं, तब प्रयागराज हो जाएगा, प्रयागराज का विस्तार हो जाएगा, विकास हो जाएगा। यहाँ के लोगों की सोच और इनकम जितना वो सोच नहीं सकते उससे कई गुना बढ़ जाएगी। योगी जी जैसा तपस्वी व्यक्ति आज हमारा मुख्यमंत्री है, ये हमारे लिए सुखद और गौरवशाली क्षण है। आज प्रयागराज में हम गंगा जी के तट पर खड़े हैं, जहाँ पर सलोरी हेटा पट्टी 1000 करोड़ के पुल का भूमि पूजन माननीय विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी जी की अगुवाई में दीपक पटेल और गणेश केसरवानी जी के साथ में होगा। कोई सोच सकता था कि 1000 करोड़ का पुल प्रयागराज में उत्तर प्रदेश सरकार बनाएगी? 450 तक का करोड़ का पुल अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है। आएंगे क्यों आए नहीं थे क्या? जब आए थे तो गुंडागर्दी कर रहे थे, अब फिर आने की कैसे सोच सकते हैं? संभव ही नहीं। जो संभव नहीं उसके बारे में बात क्या करना है? विकास हुआ है, विकास हो रहा है। विकास कोई एक दिन की बात नहीं है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जनसंख्या बढ़ती रहेगी, विकास बढ़ता रहेगा। विपक्ष आरोप लगाता है कि उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हुआ, सिर्फ पैसा खा रहे हैं। वो जो किए हैं वही उनको दिख रहा है। उन्होंने तो योजनाओं का पैसा ही पूरा खत्म कर लिया।